SYY एजुकेशन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगिता यादव आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी हम सबके जीवन पर लागू होती है। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आप सभी मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत गरीब लड़का था। वह एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। वह घर के कामों में अपने माता पिता का हाथ बटाता था। घर का खर्च चलाने के लिए उसे पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता था। वह एक घर में बगीचे में घास काटने का काम करता था। वह अपने काम के प्रति बहुत ही समर्पित था और अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से करता था। एक दिन काम करके वह घर की ओर लौट रहा था। तभी वो रास्ते में एक टेलीफोन बूथ पर गया और एक नंबर डायल किया और फिर बातें करने लगा। दूसरी तरफ से एक महिला बोल रही थी। लड़के ने कहा, आंटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की आवश्यकता है। मैं आपके घर के बगीचे में घास काटने का काम मांगना चाहता हूँ आपसे। महिला ने कहा कि मेरे पास तो पहले से ही एक लड़का घास काटने का काम करता है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। इस पर लड़के ने कहा, आंटी, मैं उस लड़के से आधे पैसे में आपके घर के बगीचे की घास काट दूंगा। यह सुनकर महिला ने कहा, नहीं, वह बहुत अच्छा काम करता है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। इस पर लड़के ने कहा कि आंटी, मैं आपके घर की साइड वॉक को भी अच्छी तरह से साफ रखूंगा। यह सुनकर महिला ने कहा, मैं उस लड़के के काम से अच्छे से संतुष्ट हूँ, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर लड़के ने कहा, आंटी, मैं आपके घर को पूरे सेक्टर में सबसे सुंदर बना के रखूंगा, आपका बगीचा सबसे सुंदर दिखेगा। यह सुनकर महिला ने कहा, नहीं, जो लड़का मेरे पास काम कर रहा है, मैं उसके काम से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। लड़के ने कहा, ठीक है, और लड़के ने फोन रख दिया। जब वह लड़का फोन पर बात कर रहा था, वहीं पास में ही एक व्यक्ति खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था। वह उस लड़के के पास आया और बोला कि बेटा, मैं काम के प्रति तुम्हारा समर्पण और दृष्टिकोण देखकर तुमसे बहुत ही प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे बगीचे में काम करो। लड़के ने कहा, नहीं अंकल, मेरे पास तो पहले से ही काम है। मैं जिससे बात कर रहा था, मैं उसी महिला के घर पे बगीचे में घास काटने का काम करता हूँ। मैं तो अपने काम का मूल्यांकन करना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि मेरे काम में कहीं कोई कमी तो नहीं है, मुझे कहाँ पर सुधार करना है, इसलिए मैंने ये सब किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना काम पूरे समर्पण भाव से करना चाहिए और अपने काम के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और समय समय पर अपने काम का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अपने काम में जहाँ पर कमी लगती है उसमें हमें सुधार करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं से बच सकें। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी कक्षा में अध्यापक द्वारा लिए जाने वाले सभी टेस्ट, सभी गृह एग्जाम देने चाहिए, जिससे उनको अपनी स्टडी के बारे में पता चले कि उनकी स्टडी में कहाँ पर क्या कमी है और वो उसको दूर कर सकें, ताकि वार्षिक परीक्षा में उनका परिणाम अच्छा आ सके। मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखें। आप ऐसे ही मूल्यवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी मूल्यवर्धक बात न चुके, कोई भी वीडियो आप न चुकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।